हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो उसमें हम देखेंगे कि आपको कितना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। तो आज हम ये देखेंगे। फाइल 1 है हमारे पास पेगासस। आप पिक्चर को देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। एंड फाइल 2 वी हैव द फेदर कार्ड। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक भी है और बहुत ही प्यारे तरीके से हम रीडिंग करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। फाइल आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो बर्थडे है जिस डेट पे आता है उस अकॉर्डिंग। तो अगर वो ऑड नंबर में है आपका बर्थडे डेट, तो पाइल 1, और अगर इवन नंबर में है तो पाइल 2। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल 1। चलिए देखते हैं कि आपके आपको कितना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। मतलब वो आपसे कितना प्यार करते होंगे, कितना ज़्यादा। आज हम ये रीडिंग देखेंगे। भगवान का नाम लेते रहिए जिससे कि रीडिंग आपके लिए बिल्कुल क्लियर आए और आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। ठीक है, एंड ये कार्ड है हमारे पास, है ना। थोड़ा सा फैला लेते हैं जिससे सारे कार्ड्स नज़र आ जाएं। ओके, तो अब रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो रीडिंग में सबसे पहले देखें, आपके लिए आया पिक्सिस कार्ड। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है भगवान की ओर से वो ये है, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे कि कोई आपको खुशी दे, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि कोई आपको प्यार करे और अनकंडीशनली प्यार करे, ठीक है। आपकी खुद की भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो सामने वाले की भी नहीं होनी चाहिए आपको लेकर, ना आपकी किसी को लेकर कोई कंडीशन होनी चाहिए। अगर अनकंडीशनली प्यार चाहते हो तो खुद को भी कंडीशन से मुक्त करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको एक अनकंडीशनल लव मिलेगा, एक अनकंडीशनल प्यार मिलेगा अपने जीवन साथी की ओर से। जो फिर तभी ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आएगा। अगर आप कंडीशन सेट करते रहोगे कि नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं, नहीं वैसे नहीं, तो फिर हो सकता है कि वैसा ही पार्टनर आपको मिले। तो इसीलिए अपने जो आपका थॉट है ना, उसको आपने क्लियर रखना है कि आपको एक्चुअल में कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में आएगा। और जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद अनकंडीशनल नहीं होगे, तब तक कैसे आपको वो अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। तो इसलिए ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय आपके लिए गाइडेंस है। ओके, अगर हम थोड़ा सा आपके पास्ट में देखें तो हो सकता है आप हमेशा से ही ना, मतलब अपने प्यार की ज़िंदगी को लेकर या अपने जीवन साथी को लेकर थोड़े से एक्साइटेड रहे हो। और आपने थोड़ा सा ना वो फेरी टेल वाली वाइब आई है। हो सकता है आपको थोड़ी ऐसी मूवीज़, ऐसे कार्टून्स बारबी की, या फिर कुछ ऐसे मूवीज़ जिसमें प्यार मोहब्बत या फिर इंतज़ार, कुछ ड्रीम्स फैंटेसी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, ठीक है। वो आपकी पर्सनैलिटी से भी थोड़ा थोड़ा मैच करती हैं, क्योंकि आपका काफ़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, बट इन दी हार्ट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इनसाइड आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, भले आप बाहर से कितने सॉफ्ट दिखते हो। तो हो सकता है पास्ट में यहाँ से बस इतना ही पता चल रहा है कि आपका एक ड्रीम रहा है कि अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर जो भी आपका एक ड्रीम रहा है हमेशा से, आप हमेशा से उनका इंतज़ार करते आए हो, आप हमेशा से बहुत सपने देखते आए हो। तो ये आपके स्पाउस के उससे छलका रहा है आपका पास्ट, ठीक है, कि ऐसा आप शुरुआत से करते आए हैं। इनफैक्ट जैसे यहाँ पे अब प्रेजेंट का कार्ड देखें तो प्रॉम्प्टिंग आया है, एंड कॉल अ फ्रेंड टुडे।
तो आप अभी चाहते हो कि आप जल्द से जल्द उनसे मिल जाएँ या जल्द से जल्द वो आपके सामने प्रकट हो जाएँ या आप उनके सामने प्रकट हो जाओ। मतलब आप चाहते हो कि आप दोनों बस जल्दी-जल्दी मिल जाओ। भले ही आप मतलब कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़े, चाहे मतलब कहते हैं ना कि ज़मीन और आसमान फाड़ के उनसे मिल जाना है। बिल्कुल ऐसी वाली वाइब आ रही है। तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है, आपको इतना जल्दी-जल्दी नहीं सोचना है। सोचो, अच्छा सोचो जैसे आप हमेशा सोचते आए हो। आप हमेशा से अपने स्पाउस को लेकर काफ़ी ड्रीमी, काफ़ी एस्पिरेटेड, काफ़ी मतलब ऐसे आए हो कि मतलब मिलने की बहुत इच्छा रही है आपकी हमेशा उनसे। तो लेकिन अभी आपको थोड़ा अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे कि आप किसी और के हाथ ना लगो, आपको कोई गलत इंसान ना मिले। तो आपको ये एडवाइस देने के लिए बहुत ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? और स्वयं भगवान भी आपको बचाते हैं किसी गलत इंसान से। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अ आपको आपके लिए सही करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बताते हों आपके बारे में कि आप सिंगल हो, आपके लिए कोई रिश्ता देखना है, तो बहुत ऐसे भी लोग हैं। तो मतलब एक तरीके से आप तो चाहते ही हो आपके जीवन में प्यार की बरसात होए, लेकिन जो आपके लोग अच्छे हैं ना, जो आपके वेल विशर जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि आपकी मतलब शादी एक अच्छे इंसान से होए, ठीक है? यहाँ बुरे लोगों की हम बात नहीं करें, ना उनके देखने का कोई मतलब है। अब अगर आपके हम फ्यूचर की बात करें तो मूविंग का कार्ड आ रहा है। चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को शुद्ध करोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़े रहोगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहोगे, आपको हो सकता है उस उन्हीं मतलब भगवान के द्वारा ही या फिर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ ना आप अपना तालमेल कर पाओ। मतलब आपको लगेगा कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, वो भी स्पिरिचुअल है, मैं भी मतलब आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी और वही चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करेंगी कि हाँ, इनके साथ मेरा आगे बन सकता है, ठीक है? तो हो सकता है आप किसी दूसरे शहर में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हो सकता है वो आपका भी इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन अभी आप उस जगह पर नहीं हो मौजूद जिस वज़ह से आप मिल नहीं पा रहे, या फिर आप अभी उस ज़ोन में नहीं आए हो। तो आपके लिए यही है कि या तो आपका मूवमेंट कहीं शिफ्टमेंट होगा, वहाँ आप उनसे मिलोगे, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी सिटी, या फिर कहीं दूसरा ही कुछ नया होगा। कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में और उस चेंज के बाद फिर आप उनसे मिलोगे। और ये जब होगा ना, ये जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ये अचानक से ही हो जाएगा जब आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं। उस टाइम हो सकता है आप अपने आप को काफ़ी स्टेबल करने में लगे हुए होगे कि कहीं न कहीं आपका जो लाइफ है थोड़ा स्टेबल रहे और आप भगवान से भी जुड़े रहें, आपका भक्ति भी बढ़ता रहे, ठीक है? तो ऐसे किसी मौके पर आपको आपके स्पाउस मिलेंगे। कैसे होंगे, कितना प्यार करने वाले होंगे, अब हम ये देखते हैं। विज़डम, एक्ट विद विज़डम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो देखिए आपके जो स्पाउस होंगे ना या होंगी, वो बहुत समझदार होंगे, और एक समझदार इंसान कभी भी मतलब गलत का साथ नहीं देता है, ठीक है? या फिर अगर उसने कभी गलत किया हो तो वो दोबारा कभी गलत करता नहीं है, उसे एक रिग्रेट होता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, और एक लेसन उसे मिलता है तो वो उस लेसन को कभी भूलता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको एक ऐसे इंसान मिलेगा जो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, और सिर्फ वो नहीं, लोग भी आपकी उनके साथ रिस्पेक्ट करेंगे। एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन आपको मिलेगा जिसकी लोग भी इज़्ज़त करते होंगे और आपकी भी उनके साथ इज़्ज़त होगी बहुत। और बहुत समझदार होंगे, बहुत वाइज़ भी हो सकते हैं, किसी ऐसी फ़ील्ड से हो सकता है जिसमें बहुत विज़डम की ज़रूरत होती है, बहुत मतलब ज्ञान, बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई, बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है, ठीक है? और कह सकते हैं कि ये आपको मतलब अगर इन्होंने ठान लिया है ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना, तो चाहे कोई भी अगेंस्ट हो, चाहे कोई भी
मना कर दे आपसे शादी करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा हो जो अर्चन का काम करे, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है, ये फिर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे इससे प्यार है तो प्यार है, फिर चाहे किसी को मंजूर हो या ना हो। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे जल फुकड़े लोग होंगे जो कि नहीं चाहते होंगे कि आप जैसा अच्छा इंसान इनको मिले, या फिर होता है ना कि ये तो इतना प्रभावशाली है, इतना प्रसिद्ध है, तो इसको भी अगर कोई ऐसा मिल गया, होता है ना, फेमस को फेमस पर्सन मिल गया, या फिर किसी सुंदर इंसान को, होता है ऐसा, होता है एक्चुअल में, किसी सुंदर इंसान को सुंदर ही पार्टनर मिल गया, या फिर कुछ भी अगर ऐसा सिमिलर निकल गया, तो कुछ जो लोग होते हैं नेचर वाइज भी अगर उनका स्वभाव अच्छा है, तो आप इतने अच्छे स्वभाव के मिल गए, सर्वगुण संपन्न मिल गए, तो लोग जलने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग होंगे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बहुत प्यार करेंगे और समझ के साथ प्यार करेंगे। ऐसा वो प्यार ऐसा होगा जिससे आपकी समझ बढ़ेगी, जिससे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि लाइफ पार्टनर का रियल मीनिंग क्या होता है। मतलब जब ये आएंगे आपकी लाइफ में, तब आपको क्लियर होगा कि लाइफ पार्टनर क्या होता है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता है कि लाइफ पार्टनर क्या है, लेकिन जब ये आएंगे ना, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एक हस्बैंड का, एक वाइफ का कर्तव्य क्या होता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर आई है, फाइल 1। बहुत अच्छी रीडिंग है। हम 2-4 मैसेजेस देख लेते हैं बस। मुझे मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है इस रीडिंग में, क्योंकि रीडिंग ही बहुत अच्छी है। सिंसियर, बहुत सिंसियर होंगे ये, बहुत ज़्यादा सीरियस, सिंसियर, एक मतलब जैसे होता है ना कि एक जेंटल मैन, एक जेंटल वुमेन, मतलब उस तरीके से आपको प्यार करेंगे। यूनिटी वर्क्स, मतलब साथ अगर आप इनका दोगे और ये आपका, तो फिर बात बनेगी। ओके। एंड मिस यू स्वीटी, ये आपको बहुत मिस करते हैं। एंड एक फ्रेश स्टार्ट, वो कह रहे हैं कि सब कुछ पीछे छोड़ो और बस जब मैं आऊँ और तुम मुझे मिल जाओ, तो एक फ्रेश स्टार्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ करें। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि आपको कितना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जिससे कि आपकी रीडिंग क्लियर आए और आपको सही गाइडेंस मिले। ठीक है। तो एक चीज़ है यहाँ पर जो बहुत ही रिफ्लेक्ट कर रही है कि एक ऐसी देवी शक्ति है, मतलब जैसे अ, आप जिन्हें भी मानते हैं, चाहे आप दुर्गा मैया को पूछते हैं, आप पार्वती मैया को मानते हैं, आप राधा मैया का नाम लेते हैं, आप जिन भी मैया का नाम लेते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपको ब्लेस करती हैं, और वो आपके जीवन में भी बहुत सारा प्यार भेजेंगी, बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं, बहुत सारा प्यार भेज रही हैं। तो जो स्पाउस का लव भी होगा ना, मतलब जो आपके जीवन साथी का प्यार होगा, वो भी वही भेजेंगे आपके जीवन में, ठीक है। तो आप बस उन पर विश्वास एक बनाए रखिए, और बस आप सारी टेंशन्स को छोड़ दीजिए। वो कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को ये टेंशन, ये नेगेटिविटी से रिलीज़ करो, और आप बस अभी ये समझो कि वो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत है जिन्हें मतलब निकालना है, और क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही करनी है, किस चीज़ की ज़रूरत है अभी आपको, क्या भेजना है अभी, और क्या आगे के लिए संभाल के रखना है, ठीक है। तो सब उनका प्लानिंग रहेगा ये, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मदरली डिवाइन पावर से बिल्कुल ब्लेस्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए, जो आपको
महसूस करनी चाहिए कि देवी माँ का, राधा मैया का, पार्वती मैया का आप पर आशीर्वाद है। ठीक है, तो मतलब जिन्हें भी आप जिनका नाम लेते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, जिन पर विश्वास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा आपके पास्ट की। वैसे पास्ट में ये फ्यूचर का कार्ड आ रहा है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर कोई ऐसा पास्ट है आपका जिस वजह से आप फ्यूचर को लेकर, मतलब अपने जीवन साथी को लेकर पॉजिटिव नहीं रह पाते हो, उनके लिए आप कोई स्टेप नहीं ले पाते हो, मतलब आप खुद को ही प्रिपेयर नहीं कर पाते अपनी शादी के लिए, तो आपको अगर कोई ऐसी बात है तो उस बात को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। इफ अगर आपको जीवन साथी प्यार करने वाला अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो आपको अपने पास्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक तो ये बात है, क्योंकि ना देखो, मतलब कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स भी वेटिंग में है कि कब आप थोड़ा ये ब्लॉकेजेस को निकालो पास्ट के, और कब वो फिर एक ब्लेसिंग भेजें, क्योंकि ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगी आपके पास्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से। तो ब्लेसिंग्स को अगर आपने वेलकम करना है तो पास्ट के ब्लॉकेजेस को निकालना पड़ेगा, और वो तभी निकलेंगे जब आप खुद उनसे निकलना चाहोगे, जब आप खुद उनसे आगे बढ़ोगे, और जब आपको देवी माँ पर या पार्वती मैया पर या राधा मैया पर आपको विश्वास होगा, जब आप सब कुछ उनको सरेंडर करोगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे। आपको पता है आप उनका बच्चा हो, तो वो अपने बच्चे के अपने आप ख्याल रखेंगे, वो कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है, इस बात पर अमल। और प्रेजेंट का देखिए कार्ड देखें तो वही बात आ रही है, मदर मैरी, जो आपको मैंने बता दिया है। फ्यूचर का कार्ड देखें कि मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, तो मतलब वो देवी माँ आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर का कार्ड अगर देखें तो लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, तो मतलब ये जो है ना, फ्रीडम का कार्ड आ रहा है। फ्यूचर को लेकर इसलिए आ रहा है कि आप बस कोशिश करते रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को इस पास्ट के ट्रॉमा से या पास्ट की जो भी चीज़ है उससे निकालो, भक्ति करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तो एक ना एक दिन कहते ना कि कुछ ना कुछ ऐसा भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि आपको एक नई शुरुआत मिलेगी अपने सही जीवन साथी के साथ, जिसके साथ आप जब आगे बढ़ोगे तो आप इस सभी तरीके से इमोशनल फ्रीडम भी आपको मिलेगी, फिजिकली फ्रीडम भी आपको मिलेगी, और आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा अपने पार्टनर के साथ। तो आपका और भी विश्वास बढ़ जाएगा, और आप और भी ज़्यादा, और भी मन से, और भी दिल से भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो खैर हमेशा ही रहना चाहिए, चाहे कुछ मिले ना मिले। भगवान की से अगर प्यार करना है, या जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप कंडीशनली करते हो कि मुझे मिलेगा तो मैं मानूँ, ये करोगे तो कभी कुछ नहीं, आप मतलब जो भले ही मिल जाए लेकिन खुशी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर नहीं मिलता तो भी आपका जो भक्ति है वो बरकरार रहता है, तो भी आप उतना ही प्यार करते हो, आपके प्यार में भगवान से जो आप प्यार करते हो उसमें कोई भी कमी नहीं आती, तो मतलब समझो कि आप सही से कर रहे हो भक्ति। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्यार की, तो आपकी लाइफ में एक फ्रीडम भी वो लेकर आएंगे, वो भगवान के द्वारा ही भेजे गए होंगे कि वो आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट लेकर आए, एक फ्रीडम लेकर आए। ये जो है ना कि खुद को मतलब आइसोलेट करके रखना, ठीक है, खुद को चार दीवारी में बंद करके रखना, खुद को ऐसे ऐसे थॉट्स से घेरे रखना कि कोई पसंद नहीं करता आपको, या आप किसी के लायक नहीं हो, या फिर हर कोई ऐसा ही होता है, किस पे विश्वास करें, या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये चीज़ों से भी मतलब आप खुद अगर पहले आगे बढ़ेंगे, फिर कोई आएगा इन चीज़ों को बिल्कुल वॉश करने के लिए, बिल्कुल वैनिश करने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए, और आपको वो प्यार देगा जो प्यार आपके दिल को मतलब हील करेगा, आपको इमोशनली ना आपको हीलिंग मिलेगा।
हो सकता है कुछ लोग ये रीडिंग सुन सुन के थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए हों, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। बट यही तो बात है ना, यही तो साइन है ना कि आप भी चाहते हो आपको कोई प्यार करे, आप भी चाहते हो एक ऐसा प्यार, तो फिर खुद को उसके लिए प्रिपेयर करो। ये मत सोचो कि मतलब नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। एंड मूविंग, देखो यहाँ पे भी मूविंग का ही कार्ड आ रहा है, पाइल वन में भी मूविंग का कार्ड आया था। सीधी सी बात है, आपके जो पार्टनर होंगे ना, आपके जो स्पाउस होंगे, वो लाइफ में कितने भी, मतलब इस कार्ड का यहाँ पे अलग मीनिंग आ रहा है, लेकिन लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितना भी शिफ्टमेंट्स हो जाएं, कितना भी अच्छा या बुरा समय आ जाए, उनका प्यार आपके लिए हमेशा एक ही रहेगा। उनका प्यार ऐसा नहीं कि आज है तो कल नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनका प्यार हमेशा आपके लिए उतना ही रहेगा जितना कि हमेशा से रहा है, जितना कि उन्होंने आपसे, मतलब वो रहेगा हमेशा। ऐसा वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी वो ऐसा फ्रीक्वेंसी भी नहीं आएगा, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी बहुत ज़्यादा है, कभी बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मतलब इससे हम कह सकते हैं कि वो बहुत सीरियस होंगे आपके साथ। और वो मतलब उनका रहेगा कि अगर आप साथ हो ना, तो फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी वो आराम से फेस कर लेंगे। मतलब उन्हें, वो आपसे बिल्कुल भी सेपरेट नहीं रह सकते, वो बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं रह सकते हैं आपसे एक बार मिलने के बाद, ठीक है। तो उनका तो ये रहेगा, हो सकता है वो आपको पहली ही बार में पसंद कर ले और उनका दिल में यही आ जाए कि मुझे किसी को देखना ही नहीं, मुझे तो बस अब इसी से ही अपनी बात चलानी है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो अपने घर वालों को कहें, फिर आपकी कुछ ऐसी बात बने, ये भी बात हो सकती है, कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन आप उन्हें पहली बार में पसंद आ जाओगे, चाहे आप कैसे भी मिलो, ठीक है। तो मतलब वो आपको बहुत प्यार करेंगे, वो उनका प्यार हमारे हमेशा आपके लिए बरकरार रहेगा, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग आई है। कुछ हम मैसेजेस भी देखते हैं, दो चार मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत ही प्यारी आई है, पाइल वन की भी और पाइल टू की भी। वेटिंग ऑब्सेसिवली, मतलब आपका बहुत ही जुनून से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि बस उन्हें भी चाहिए अब आप, कि अब वो आपको भी प्यार करे इस तरीके से, ठीक है। ज़िंदगी बदल दी, एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये। एंड ट्रू लव विथ ट्रू कमिटमेंट, तो सच्चा प्यार होगा एक बिल्कुल सीरियस कमिटमेंट के साथ। एंड आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, तो उनको आपकी हर एक बात पर, आप पर, आपके हर एक चीज़ पर उन्हें भी भरोसा होगा, और जहाँ भरोसा है वहाँ प्यार ज़रूर है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। सो ये थी आज की एक रीडिंग, आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं इस पूरी एंटायर रीडिंग में टिल द एंड तक, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।